9 बज गए, क्लास को आगे बढ़ाया जाए। वार्तालाप भी चलाना है, नहीं तो बम्बई वालों का नाम आगे हो जाएगा है? हाँ जी, हम गीता पाठशाला खोलना चाहते हैं जो ऊपर की हमारी जो करेंगे आप गीता चलाएंगे और हम भी वहाँ जाकर सेवा करेंगे। तो हम देखिए कि गीता पाठशाला टूट गई, हमने कभी उपदेश दिया है। ठीक है। लखनऊ से करीब 250 किलोमीटर आगे है। तो क्या करना चाहते हैं, क्या होना है, वो तो सब चलता है। तो गीता पाठशाला खोलने बाबा अभी तो जो बात है, जो क्लास चल रहा है, वो बात उठाओ। पर्सनल बातें बाद में। हाँ जी, क्लास और गीता पाठशाला दोनों में फर्क क्या है? गीता पाठशाला युगलों के द्वारा चलाई जाती है, क्योंकि हम ब्राह्मणों का लक्ष्य है नर से नारायण बनना, नारी से लक्ष्मी बनना, अपने घर गृहस्थ को लक्ष्मी नारायण का मंदिर बनाना। और क्लास तो कोई भी चला सकता है। एक बात चली थी सेंटर किसको गीता पाठशाला और सेंटर में भी डिफरेंस। चारों ओर से जहां सेंट्रलाइज होकर के एक जगह इकट्ठे होते हैं उसे कहते हैं सेंटर। और उसमें पांडव भी इकट्ठे हों, शक्तियां भी इकट्ठी हों, अधर कुमार अधर कुमारी सभी इकट्ठे हों, और सबके लिए व्यवस्था हो, वो हो गया सेंटर। लेकिन भाई भाइयों का ही संगठन चलता है। पांडव भवन खुला हुआ है, पांडव ही उसका मैनेजिंग करता है। वहां शक्तियों का आना जाना नहीं हो सकता, तो सेंटर नहीं कहेंगे। ऐसे ही शक्ति भवन है, वहां पांडव नहीं जाएंगे, क्योंकि प्रबंध सारा शक्तियों के हाथ में है, और वहां शक्तियों के लिए सारा प्रबंध रहता है। लेकिन गीता पाठशाला कहो, उसके लिए डायरेक्शन दिया है। गीता पाठशाला का भी ऐसा रूप बनाओ जैसे मधुबन। मधुबन में तो मोस्टली सरेंडर्ड वर्ग ही रहते हैं, तो क्या जो घर गृहस्थ में रह करके गीता पाठशाला चलाते हैं वो सरेंडर होकर नहीं चल सकते? चल सकते हैं। चाहे तो घर गृहस्थ आश्रम को मिनी मधुबन का भी रूप दे सकते हैं, लेकिन व्यवस्था वैसी ही होनी चाहिए जैसी मधुबन में होती है। उसे कहेंगे सेंटर। और बाबा मुरली का टाइटल यह मम्मा ज्ञान ज्ञानेश्वरी है, आगे जाकर के राज राजेश्वरी बनी। ठीक है, मतलब किस मम्मा के लिए पॉइंट बोला
जो मम्मा ने शरीर छोड़ दिया उसके लिए क्या बात हो सकती है? नहीं। और जो छोटी मम्मी वैष्णवी का पार्ट बजाने वाली है, किसके अंडर में रहेगी? है नारायण के अंडर में रहेगी। तो राजा के साथ राजेश्वरी तो कही जाएगी। लेकिन राजेश्वरी का अर्थ होता है राजाओं की ईश्वरी। किनको कंट्रोल करने वाली? राजाओं को कंट्रोल करने वाली। वो है जगदम्बा। इसलिए बोला है खास सिख धर्म में, राज करेगा खालसा। राजाई की इच्छा और वो भी विनाशी दुनिया के अंदर। राजाई मिले, वो इच्छा मात्रम अविद्या की स्टेज है, है? इच्छा मात्रम अविद्या की स्टेज नहीं है। बाप लक्ष्य देते हैं, विनाश सामने खड़ा है, तो क्या स्टेज होनी चाहिए? इच्छा मात्रम अविद्या। इस विनाशी दुनिया की कोई भी इच्छा करेंगे वो सच्ची साबित नहीं होगी। रुद्रमाला में जो भी हैं वो सब राजाएं हैं। सब एक जैसे राजाएं हैं या नंबरवार हैं? तो जो भी नंबरवार की लिस्ट में आने वाले हैं उन सब की राजेश्वरी। इसलिए बोला है सर्वशास्त्र शिरोमणि श्रीमद् भगवत गीता, परंतु उसमें कृष्ण का नाम डाल करके झूठा कर दिया। ये भूल सुधारनी है। जब भूल सुधर जाएगी तो शिव की गीता जो सच्ची गीता है, एक सेकंड में ब्रह्मा सो क्या बन जाता है? विष्णु बन जाता है। उसके संसर्ग संपर्क में आने से झूठी गीता भी सच्ची गीता बन जाती है। महालक्ष्मी कहा जाता है। राज करेगा खालसा। खालसा माना पवित्र आत्मा। माताएं स्वर्ग का गेट खोलेंगी।
राजाएं स्वर्ग का गेट खोलेंगे, ऐसे क्यों नहीं कहा? कन्याओं माताओं को ये जिम्मेवारी मिलती है, तो उनकी बुद्धि पवित्र होने से स्वर्ग के गेट खोलने के निमित्त बन जाती है। बहुत बड़ी राजधानी स्थापन होनी है। पुरुषों को तब तक विजयमाला में ऐड होने का मौका नहीं मिलेगा जब तक विकारों पर पूरी जीत न प्राप्त करे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जिनको राज राजेश्वरी कहा गया है उनमें से नारायण को अलग कर दिया जाएगा। राजेश्वरी नाम से भी पहले नाम क्या है? राज। ये राज भरा हुआ है, एक के कंट्रोल में रहने का। इसलिए एक सत्यनारायण की कथा गाई हुई है। सोलह 16,108 हैं राज परिवार के भांति। प्रिंस प्रिंसेस बनने वाले, राजाएं बनने वाले और महाराजा की स्टेज भी पाने वाले नंबरवार। परंतु इन सब 16,000 का शासन एक जैसा होगा क्या? कि नंबरवार शासक होंगे? एक होता है दिलों के ऊपर शासन करना और एक होता है जबरियन शासक बनना। सबके दिलों पर शासन करने वाला एक ही है जिसका नाम है ईश्वर। और वो है बेताज बादशाह। जो छुपा रुस्तम बाद में खुलेगा। बाकी सब नंबरवार की लिस्ट में आ जाएंगे। इंटरनेट पे जो सीडी वगैरह आ रहा है, सीडी वगैरह आ रहा है, इंटरनेट क्या आ रहा है? इंटरनेट में क्या आ रहा है? अरे वहीं से जोर से बोल दो। सीडी वगैरह जो आ रहा है यहाँ का, जो वार्तालाप या क्लास चलती है, हाँ, वो किसी भी टीवी भाई को ये बात दे सकते हैं, बता सकते हैं। जो इंटरनेट में आ गया वो तो चारों तरफ फैल गया, उसको कोई रोक सकता है क्या? अगर किसी को पता नहीं है तो बताना पड़ेगा। अरे जो इंटरनेट में डाल दिया गया वो विश्व की कोई भी आत्मा लेने की हकदार बन सकती है। ऐसे नहीं बेसिक वालों को ही सुनाएंगे, एडवांस वालों को ही सुनाएंगे,
सुनने देंगे? वो तो जैसे जनरलाइज हो गया, आम पब्लिक के लिए हो गया। और विनाश जो है के पहले कंचन काया बनना स्टार्ट होगा या बाद में? है विनाश से पहले कंचन काया बनना स्टार्ट हो जाएगा या बाद में? निरोगी काया पहले बनानी है क्या? जब टोटल विनाश हो जाएगा तब निरोगी काया बनानी है। वो तथाकथित ब्रह्मा कुमार कुमारी तो यही कहते हैं कि जब सतयुग आएगा तो कंचन काया बनेगी। इस दुनिया में तो कंचन काया बन ही नहीं सकती। परंतु बाप तो कहते हैं मैं तुम्हारी आत्मा और शरीर रूपी नैया दोनों को पार ले जाने वाला एक ही खिवैया आया हुआ हूं। आत्मा भी विषय सागर के पार जाएगी और शरीर भी, शरीर रूपी नैया कहो, जहाज कहो, ये भी विषय सागर से पार जाएगा या डूब जाएगा। तो शरीर रहेगा कि नहीं रहेगा? है रहेगा। और शंकर के जटा में सर्प दिखाते हैं, है दिखाते हैं, बाजू में सब दिखाते हैं। अलग पोजीशन होने का कारण क्या है? शंकर की जटा में भी सर्प है, गले में भी सर्प है, बाजू में भी सर्प है। पोजीशन परिवर्तन होने का कारण क्या है? क्या दिखाना चाहते हैं? अरे कमर में क्या होता है? सांप तो बाजू में भी लिपटा हुआ है, लेकिन कमर में खास दिखाया हुआ है, वो है काम विकार की निशानी, वो अहंकार की निशानी। मैं सबसे ऊंचा हूं, अहमदाबादी हूं। बाबा ये सर्प जो है कोई कन्या या माता या कोई पुरुष, मतलब एक माना सर्प ही है या सर्पिणी भी है, ये पता चल सकता है क्या? संस्कार वाली आत्माएं हैं और राम वाली छोड़ के भी वो दस्ती है क्या? है उसका स्वभाव संस्कार तो छोड़ती नहीं है अपना वो कौन? सर्प या सर्पनी। वो स्वभाव संस्कार छोड़े या न छोड़े, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। जैसे चंदन का वृक्ष है, विष छोड़ने वाले लिपटे रहते हैं, चिपके रहते हैं, लेकिन वो वृक्ष विषैला नहीं बनता, सुगंध ही छोड़ता रहता है। उन विषधरों का प्रभाव उसके ऊपर नहीं पड़ता, लेकिन उसका प्रभाव विषधरों के ऊपर पड़ जाता है। इसलिए निशानी दिखाई है। और बूढ़ी गंगा क्यों कहा जाता है? अपने शरीर से ब्राह्मण बना, लेकिन देवता नहीं बना। कौन? हाँ अपने शरीर से ब्राह्मण बना, हाँ जी, देवता नहीं बना। हाँ। तो देवता में मुक्ति कहा जाता है। शूद्रों को ज्ञान दिया जाता है तो शूद्र से ब्राह्मण बनते हैं ब्रह्मा द्वारा। ये एक स्टेप हुआ बेसिक नॉलेज का। ये प्राइमरी स्तर की पढ़ाई है, शूद्रों को ब्राह्मण बनाना। फिर अगली पढ़ाई कौन सी है? ब्राह्मणों को देवता बनाना। जो ब्राह्मण होगा वो ब्राह्मण बनाएगा, और देवताओं में बड़ा होगा तो देवता बनाएगा। इसलिए अंतर पड़ जाता है।
जब साकार में आप हैं तो किसी भी सेवा में जो है बीच में दूसरों को साकार में हम नहीं हैं, आप भी हैं, सब हैं यहाँ साकार। तो साकार में आपको हिम्मत के बिना तो कोई भी कदम उठाना जो है जायज नहीं है ना। तो कोई भी सेवा सहज नहीं है, लेकिन मुश्किल से तो है। नहीं तो बाबा कोई भी सेवा के फील्ड में जिसको अपना पाठ या जिसको अपनी सेवा याद है और जिसको अपना टूलेट लगा हुआ है, तो अगर वो सेवा के फील्ड में करता है तो किसी देहधारी को बीच में मीडिया क्यों बनाया जाता है बाबा? हमारी रूहानी मिलिट्री है। जब रूहानी मिलिट्री है तो मिलिट्री में नंबरवार पोजीशन होते हैं और अनुशासन भी होता है। नीचे वाला ऑफिसर ऊपर वाले ऑफिसर को उंगली उठा नहीं सकता, आंख मिला नहीं सकता। तो यही समझ है ना, जब हमसे कोई अगर कोई पावरफुल ऐसा दिखता नहीं है सही डायरेक्शन देने वाला, तो क्या किसी से पूछ करके कदम उठाया जाएगा? जिनको निमित्त बनाया गया है वो उल्लू ने नहीं बनाया होगा। तो आप साकार में जब आप बैठे हैं तो ये हम साकार में नहीं, आप भी साकार में खड़े हुए हैं, ये सब साकार में बैठे हैं। ये तो ब्रह्मा कुमारियों वाला हो गया ना, जब तक वो माउंट आबू नहीं ले जाएंगे तब तक बाप दादा से मिलन नहीं होगा। ये जबरदस्ती कहाँ है कि माउंट आबू ले ही जाओ। नहीं तो आप जानते हैं ना, जिनको समझ नहीं है बेसिक में तो पागल होते हैं आसान जाने के लिए। तो वो तो मुरली में बोला हुआ है ना कि निश्चय पत्र लिखाओ, वो लिख करके देवे कि ये हमारा बाप है। अगर बच्चा ही नहीं बना, बाप के घर में पैदा ही नहीं हुआ जा करके, तो बच्चे बनने का क्या प्रूफ? नहीं तो बच्चा ही बने रहेगा या बाप का जो काम अधूरा पड़ा उसको भी पूरा करता है। ये हम बच्चे जो बोलने वाले हैं वो कितना काम पूरा कर रहे हैं सिवाय लड़ाई झगड़े। लड़ाई झगड़े बाबा, बिना लड़ाई के तो रजाई मिलनी नहीं है। ले लो रजाई, ले लो। लड़ाई लेके करेंगे क्या? इस संसार की रजाई होनी चाहिए। आप दे देंगे। हमारा लक्ष्य लड़ाई लड़ने का नहीं है। हमारी भावना है कि सब एक छतरी के नीचे आ जाएं। बिल्कुल हमारा यही भावना है, जो सब एक हो जाए। और एक छतरी के नीचे आने के लिए एक को पहचानना जरूरी है। जिसने एक को पहचान लिया वो दूसरे को पहचानेगा। पहले आपके वो सभा में कोई लड़ाई नहीं लड़ेगा, कोई वाचा नहीं करेगा। लेकिन आप किसकी डायरेक्शन पे चलेगा फिर? अगर कोई सेवा का उमंग उत्साह आता है सामने, जो हमें ये करना है कार्य। सेवा उसे कहते हैं जिससे कुछ आत्माओं को संतुष्टि मिले। बिल्कुल, ये तो पता है, ये तो अपना उद्धार। और जो आत्माओं को संतुष्टि मिले वो प्रूफ बन जाती है। प्रूफ सामने आता है सेवा का। सेवा का प्रूफ आपको देना है या देनदारियों को देना है? कितना आया आपके पास? है? जितना आया तो आपने आज तक हमसे पूछा है, आपने हमसे बात की? आज तक इतने सारे हमारी करोड़ों जो सन्मुख आएंगे वो पता नहीं चलेगा। कैसे पता चलेगा? दूसरों को क्यों बताऊं? जिनकी समझ में कोई बात नहीं आती उनको बताने से क्या? उनको छोड़ दो। तो फिर आपको बताना है ना, लेकिन आपसे तो बात ही नहीं होती, तो बताए किसको? हमारी सेवा गुप्त। बाबा ने बोला जो अष्टदेव हैं उनके लिए नई दुनिया बनाई है, नई दुनिया का फाउंडेशन पड़ा है। उन बच्चों के बगैर बाप नहीं रह सकते और बाप के बगैर बच्चे नहीं रह सकते। और जो क्रोध करते हैं उनसे बाप मिलेंगे भी नहीं। क्या बोला? बात करना तो दूर हो गया। बाबा, क्रोध की तो बात वहाँ पे आती है ना, भावना भी क्रोध की कौन सी होती है? अगर कोई उस टाइम में ऐसा विघ्न होता है तो उसको तो बड़ा दिखाना पड़ता है। संतुष्ट रहो और संतुष्ट करो। बिना संतुष्ट के तो इस ज्ञान में कोई चल ही नहीं सकता बाबा, जब तक संतुष्टता किसी को नहीं मिलेगी। चलने वाले चलेंगे और सहन करने वाले सहन करेंगे और देवता बनेंगे। जिस चीज के लिए सहन करे, अपने ऊपर का विघ्न सहन करे या दुनिया के ऊपर आफत आ रही है, सब कुछ जो फाइनल पेपर होगा उसमें सब तरह की परीक्षाएं आएंगी। अभी तो कुछ भी नहीं है, अभी तो बहुत सहज समय चल रहा है, शांति का पीरियड चल रहा है। इसलिए अव्यक्त वाणी में बोला अभी शांति के दिनों में धीरज धरो।
अभी शांति का टाइम चल रहा है। हीरन घर के ही तो बाबा आत्मा चल रही है। अगर ऐसे शांति के टाइम में उखड़ जाएंगे तो जो आने वाला टाइम है उसमें तो एकदम फां हो जाएंगे, पता ही नहीं चलेगा कहाँ चले गए। तो पढ़ते ही रहे या खाना कभी निकलते? पढ़ाई पढ़ते रहे क्या? वो भी कर रहे पढ़ाई नहीं पढ़ो, पढ़ाओ, पढ़ाने वाले को पढ़ाओ। सेवा मिलेगी वहाँ जाएंगे। अपने घर के बाल बच्चों को बाद में पढ़ाना, अपने घर के बाल पहले दुनिया वालों को पढ़ाओ। सब एक ही छाती है। ये दुनिया कम वक्त है, कम वक्ती है। जुर्मी है, जुर्मी है। एक आदमी बोलो या वो बोलो, फिर बाद में तुम बोलो। चार ही जाएंगे। देखो एक काकी अम्मा इधर बैठा दी, एक दादी अम्मा पीछे बैठा दी। काकी अम्मा का नाम काकी अम्मा इसलिए दिया जाता है कि आती रहती है, लेकिन उसको रिगार्ड दिया जाता है। और दादी अम्मा का दादी अम्मा इसलिए नाम दिया जाता है कि दादागिरी दिखाती है। दादागिरी सच्ची जिसको जैसी से भावना होती है उसको वैसे वेदांती ने सारे जग में कलारी कराई है। और और पुष्पा माता ने बहुत सरनामी कराई है। प्रकाश मन पुष्पा माता ने सच्ची उन जुर्मियों की कराई है। अच्छा हाँ, और आगे चलो। न काटी है एक मिनट, चलो हम चले। अंदर और बाहर और चुप रहो, चुप रही जब जुलम किए रही तब नहीं सोचा। न प्रकाश मणि सोच रही, न वेदांती सोच रही, न तुम सोच रही। जुलम किए या नहीं किए बोलो दर बात में। वेदांती भी कर रही, प्रकाश मणि भी कर रही, सब क्यों रहते हो? एक शादी की चट्टी बनी है। सुनो, कोई नई खूबी नहीं है। ये दुनिया कंपल्सरी है। चल इच्छा कर, वार्तालाप करने दो सबको। दफा हो जा, बड़ा हो जा, बाबा से पूछे बाहर हो ना। जा, दूर हो जा, अंदर और बाहर सबका पता नहीं। ये दिल्ली है, कुरुक्षेत्र का मैदान। क्या दुनिया बन गई क्या? वही की वही, चाहे वो जाओ, चाहे आकार हो, चाहे